अच्छा, सबसे पहले क्रोम ओपन कर लेंगे, जिस वाले पे ना सारी एक्सटेंशंस ऐड हुई हुई, ठीक है। ये हीलियम को पहले चेक कर लेना है, ये अनेबल है या नहीं। अच्छा, ये हीलियम ना वो हो जाता होता है कभी कभार, एक्सपायर भी हो जाता है, तो फिर उसमें वो नहीं करना कि ये एक्सपायर हो गया, उस पर दोबारा अकाउंट बना रहे हैं। सर amazon.com खोलिए, अभी हमारे अमेजोन पे ही काम है सारे, ठीक है। ये देखिए सारी एक्सटेंशन अनेबल है क्योंकि सबके कलर शो हो रहे हैं हमारे पास। डिलीवर टू नीदरलैंड है, ठीक है। अच्छा, अब ड्रिल डाउन मेथड में क्या होता था, हम ऑल पे जाते थे, ठीक है। होम एंड किचन की चले कैटेगरी लेते थे, होम एंड किचन में गए, इधर सर्च कर दिया, ठीक है। अब इसकी फर्दर यहाँ पे साइड पे कैटेगरीज शो हो रही हैं, किड्स, होम स्टोर, किचन एंड डाइनिंग, बेडिंग, बाथ, फर्नीचर। अच्छा, इनमें से जो सबसे टॉप पर है ना, वो किचन एंड डाइनिंग की होती है, ठीक है। किचन एंड डाइनिंग की आ गई। अब किचन एंड डाइनिंग में भी आगे ये इतनी सारी कैटेगरीज हैं, सब कैटेगरीज हैं। तो ड्रिल डाउन का मतलब यही है कि हम ड्रिल किए जा रहे हैं, और सबसे इफेक्टिव मेथड जो होता है ना हमारे पास प्रोडक्ट हंटिंग का, वो है ही ड्रिल डाउन, ठीक है। अब यहाँ से कोई एक निकाल, बेक वेयर में चले जाते हैं, ठीक है। बेक वेयर में अब बेकिंग की सारी चीजें आ जाएंगी हमारे पास। अब बेक वेयर में भी शायद एक और सब कैटेगरी होगी। नेट स्लो है। अच्छा, ये बेकवेयर आ गया। अब ये देखिए बेकवेयर की फिर आगे फर्दर एक और सब कैटेगरी आ गई हमारे पास, ठीक है। तो बेकवेयर में यहाँ पे अब बेकवेयर के सेट्स हैं, बेकिंग एंड कुकिंग, कुकी शीट्स ले लेते हैं। अभी ये सिंपल ड्रिल डाउन मेथड हमारा जा रहा है। अच्छा, जब भी अमेज़न पे ना कोई प्रोडक्ट हम ढूँढ रहे होते हैं ना, प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं, तो उसमें याद रखना है कि हमारे पास कम से कम वो प्रोडक्ट जो है वो 20-25 डॉलर से ऊपर की हो, क्योंकि जब ऊपर की होती है ना तभी हमारे पास ज़्यादा प्रॉफिट बनता है। वरना अगर वो एक प्रोडक्ट है ही यहाँ पे, अब जैसे ये $16 की प्रोडक्ट है, ठीक है। $16 की प्रोडक्ट है, हमने इसको सोर्स जिससे किया वो $6 की है, तो $10 पे फिर भी हमें उतना प्रॉफिट नहीं आना, क्योंकि हम FBA कर रहे हैं ना, तो अमेज़न हमसे हर प्रोडक्ट पे जो है वो FBA फी काटेगा। तो वो कुछ प्रोडक्ट पे वो $3 काटता है, कुछ पे। अब कल एक प्रोडक्ट देख रही थी, उसमें $8 वो सिर्फ FBA फी ले रहा था, और उसमें प्रॉफिट आई $6 का रहा था, तो फिर वो माइनस में प्रॉफिट चले गया, वो प्रोडक्ट फिर हम ले ही नहीं सकते। तो इसीलिए प्रोडक्ट फिर ऐसी खोलनी है जिसकी प्राइस जो है वो थोड़ी ज़्यादा 25 तक होनी चाहिए, मिनिमम 25 होनी चाहिए। या ये लेट्स सपोज ये 56 वाली ओपन कर लेते हैं। अच्छा, जो वीक 2 में हम लोगों ने कीपा के थ्रू की थी ना हंटिंग, वो नहीं करनी। मतलब जब प्रोडक्ट हंट करनी है ना, तो वो वीक 2 वाली हंटिंग हम नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करते होते क्योंकि उससे इतनी कोई खास रिजल्ट नहीं मिलता। जो मैनुअल हंटिंग में और जो ड्रिल डाउन से जो प्रोडक्ट्स मिलती है ना, वो प्रोडक्ट हमें कीपा के थ्रू नहीं मिलती। कीपा का काम है, हर प्रोडक्ट पे कीपा का काम होगा, लेकिन कीपा के थ्रू हंटिंग नहीं करनी कि हम प्रोडक्ट हंटिंग ही कीपा के थ्रू कर रहे हैं। हमने मैनुअल या ड्रिल डाउन पे जाना है। अच्छा, जितना ये वाली प्रोडक्ट ओपन हो रही है ना, तब तक ये मैं यूएस ऑर्डर शीट दिखा देती हूँ। अच्छा, ये जो यूएस ऑर्डर शीट होती है ना, ये हमें मतलब लास्ट वाले बिल्कुल लेक्चर में उन्होंने दी थी। इस शीट का क्या काम है, जिस तरह वीक 2 में हम लोगों ने कीपा के थ्रू हंटिंग करके प्रॉफिट्स आ रहे थे हमारे पास, ठीक है। इसी तरह अब यहाँ पे ना हम लोगों ने यूएस ऑर्डर शीट फिल करनी है। ये वो शीट होती है, मतलब जब क्लाइंट हमसे बात करते हैं ना, तो वो हमसे पूछते हैं कि आप ROI कितना देंगे, ठीक है। ROI क्या होता है, रिटर्न ऑन प्रॉफिट या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI, ठीक है। मतलब हम कितनी परसेंट उनको रिटर्न करेंगे, जितनी अब लेट्स सपोज एक बंदे ने जो है वो अपना $1000 लगाया है, तो वो मेरे से पूछेगा कि आप $1000 पे कितना ROI परसेंट मुझे देंगी। अब ये नहीं, अब हमने कहना है हम आपको जो है वो 15 से मैक्सिमम, मिनिमम जो है वो 15 है, और मैक्सिमम जो है वो 40% ROI दे सकते हैं, ठीक है। ये अब ROI डिपेंड किस पे, ये टोटली प्रोडक्ट पे डिपेंड करते हैं। तो प्रोडक्ट ही इतनी अच्छी हंट करेंगे हम कि हमारा ROI जो है वो कम अज कम जो है वो 20 अबव जाए। 20 अबव % होता है, तो तब जाके फिर क्लाइंट जो होता है वो सेटिस्फाई होके फिर वो कहते हैं ठीक है, ये प्रोडक्ट हम अपने अकाउंट पे लाइव कर देते हैं। या प्रोडक्ट जब सेल कर रहे होते हैं ना, हम सिंपल क्लाइंट या प्रोडक्ट सेल करते हैं, तब भी हम लोगों ने ROI बतानी होती है कि ROI कितनी होगी। ये ROI खुद ब खुद कैलकुलेट हो जाती है, इसको कैलकुलेट नहीं करते होते हम, ठीक है। उसी तरह है, जो कोई भी प्रोडक्ट हंट की ना, उसका ब्रांड नेम डाल दिया, उस प्रोडक्ट का टाइटल कॉपी करके एसिन
उसका जो यूआरएल है, बीएसआर जो सेल्स रैंक होता है 90 डेज, उसकी कैटेगरी, यहाँ तक तो सारा वही मतलब कॉपी पेस्ट वाला काम है। अब एस्टिमेटेड सेल्स जो थी ये वही है, मंथली सेल्स शेयर जो हम लोगों ने वीक 2 में कैलकुलेट किया था कि लेट्स एफबीए टूल किट में से जो ऑप्शन आता था उसको 30 से मल्टीप्लाई करते थे और नंबर ऑफ सेलर्स के साथ डिवाइड कर देते थे, ठीक है, वो एस्टिमेटेड सेल्स शेयर उस तरह आ जाएंगी। अभी एक करके दिखा दूंगी। फिर उसके बाद आते थे नंबर ऑफ एफबीए सेलर्स, कितने लोग उसको सेल कर रहे हैं, अमेजोन इन स्टॉक, तो यह हम लोग देखेंगे कि अमेजोन स्टॉक में है या नहीं, मतलब अमेजोन उस प्रोडक्ट को सेल कर रहा है या नहीं कर रहा, अगर नहीं कर रहा तो नो, अगर कर रहा है तो यस। प्रोडक्ट मैच्ड, अब ये मैं एंड में बताऊंगी प्रोडक्ट मैच्ड होती क्या है। ठीक है, रेटिंग उस प्रोडक्ट की बता दी नहीं है, उसकी डायमेंशन उधर ही डिस्क्रिप्शन से कॉपी करनी है, उसका वेट भी, यूपीसी भी उधर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ होता है। अमेजोन पे जिस प्राइस में सेल हो रही होती है वो प्राइस उधर से कॉपी करके डाल देनी है। फिर उसके बाद आ जाती है शिपिंग कॉस्ट कितनी लगेगी वो बता देनी है। शिपिंग कॉस्ट जो होती है ना बेसिकली वो हम लोग डालते ही $1.5 है, ठीक है। प्रेप रिक्वायर्ड, उसके लिए हमें कोई प्रेप की ज़रूरत है, ऑब्वियसली ज़रूरत है, हम अगर किसी से होलसेल पे ले रहे हैं तो वो सामान कहाँ रखेंगे, किसी ना किसी प्रेप हाउस में रखना पड़ेगा, तो प्रेप में रखते हैं। प्रोडक्ट की कॉस्ट, अब ये जो थी ना यहाँ पे देखें, ये जो ये थी ना सेलिंग प्राइस, अब अमेजोन पे एक प्रोडक्ट जो है वो $50 की है और मैंने होल सेल में ली वो प्रोडक्ट जो है वो $20 की ली है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी 50, ठीक है, अमेजोन पे मैंने 50 की ली और जो प्रोडक्ट की कॉस्ट थी मतलब प्रोडक्ट कॉस्ट मैंने 20 में ले ली, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास, सही है। इसी तरह एफ बी ए फी उधर रेवेन्यू कैलकुलेटर से जाके निकाल देख लें कि कितने हैं। आइटम टू बी परचेज, अगर मैं एक आइटम या लेट्स सपोज उसकी 30 यूनिट्स परचेज करती हूँ, ठीक है, तो ये हो गया। अब एफ बी ए फी इसकी हम डाल देते हैं $10, ठीक है, इतनी आ गई। अब ये देखेंगे हमने एक रैंडम सी मैंने एक प्रोडक्ट की डिटेल्स डाल दी है, मुझे नहीं पता ये कौन सी प्रोडक्ट है, ठीक है, ये डाल दी। अब यहाँ पे देखें ऑर्डर प्राइस भी खुद आ गई, सेलिंग रेवेन्यू भी आ गया, टोटल प्रॉफिट भी आ गया हमारे पास और आर ओ आई भी अब यहाँ पे देखें इस प्रोडक्ट के मुताबिक आर ओ आई कितने इसका अच्छा जा रहा है कि 55% हम रिटर्न ऑन प्रॉफिट उसको दे रहे हैं। मतलब अगर वो $1000 लगा रहा है तो उसको 55% $1000 के साथ उसको रिटर्न हो रहा है, मतलब 1000 तो ऑब्वियसली रिटर्न होंगे लेकिन उस 1000 का 55% भी उसको रिटर्न होगा। फिर वो कहता है कि अब मुझे 55% रिटर्न हुए हैं तो अब हम आपके साथ जो है वो परसेंटेज बेसिस पे काम करेंगे। मतलब अगर मैं 55% रिटर्न करती हूँ तो वो कहते हैं लेट्स सपोज इसमें से मैं आपको 30% आपका रख लेते हैं कि आपने काम किया, 30% प्रॉफिट जितना भी आया 55 में से 55 का 30% जो है वो मेरे पास आ जाएगा वर्चुअल असिस्टेंट के पास और रिमेनिंग जो है वो इन्वेस्टर के पास चले जाएगा, ठीक है। ये होता है मतलब यूएस ऑर्डर शीट का मेन पर्पस हमारे पास। अब ये प्रोडक्ट इधर खुल भी गई है जो हम लोगों ने $56 की ओपन की थी ना। ठीक है, अच्छा, ये प्रोडक्ट है और ये है हमारे पास, इसका मटेरियल देख लें, सिरेमिक का मतलब ये टूटने वाला मटेरियल है, ठीक है। लेकिन चले कोई बात, अभी फिर हम सिर्फ वो देख रहे हैं ना, और इसके सेलर्स भी नहीं बताए, तो सबसे पहले क्या करना है, अब ये प्रोडक्ट एक खोल लिया हमने,